अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका वीडियो है जी रामा नमित मल्होत्राज रामायण। नितेश तिवारी, रणबीर, यश, हंस जिमर एंड ए आर रहमान। और ये टीजर आया जी, और अभी जो है वो देखते हैं और बाद में रिव्यू देंगे। अब एक दफ़ा ये टीजर देख लें और उसके बाद रिव्यू देते हैं। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। पर एक शख्स पार्सो का स्टार्ट। स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट 2026 की दिवाली पे, और सेकंड पार्ट जो है वो 2027 की 27 दिवाली का पे। जबरदस्ती मैं कहूँ कि हम हमेशा कहते हैं कि यार एक डिफरेंट जोन में नजर आना चाहिए। हम देवों के देव महादेव कर रहे थे इसी चैनल के ऊपर, जो है वो बीच में हम थोड़ा ब्रेक लिया उस चीज़ से। लेकिन जब भी फाइट सीन आते थे तो कुछ ऐसा कि मतलब शिव जी के ऊपर सीन आ रहा है, तो या कह लें कि उनके पुत्र जो हैं उनके ऊपर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वीएफएक्स जो है वो हमें लगता था कि थोड़ा और इनहेंस होते, मतलब बेहतर होते, तो यार बड़ा ज़बरदस्त होना था, मज़ा आना था कि असल में आपको फील होना था कि आप उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, उनकी ताकत को महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे कह लें कि जो मूवी का ट्रेलर दिखाया गया है, भाई राम का जो कह लें कि अवतार जो है उनको सूट बड़ा किया है रणवीर को। और रणवीर कपूर जो हैं वो डिफरेंट जोन में आते हैं, क्योंकि हमेशा ही उन्होंने क्लीन शेव में ज़्यादा रोल किए हैं। आप एग्री करेंगे इस बात के ऊपर, क्योंकि भाई ज़्यादातर उनके रोल जो है वो क्लीन शेव में होते हैं। दाढ़ी मूछ में लास्ट उन्होंने एनिमल मूवी में वो एक्ट किया था, क्योंकि एक एक्टर जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है उसका इम्पैक्ट, के लोग उसे देखते साथ एक्सेप्ट करें। जो क्या नाम है, महाभारत में उनको रोल दिया गया था कृष्ण कृष्ण का, उनका नाम मुझे जहन में नहीं आ रहा, हमने पॉडकास्ट भी की थी उनकी।
वो उनको पता नहीं कितने लोगों को सिलेक्ट करने के बाद वो उनको एक रोल जो है वो दिया गया और उनको बार-बार रिहर्सल जो है वो देखा गया उनका, जो एक्टर देता है अपनी तरफ से। उसे पोर्टफोलियो बोलते हैं। उसमें एड्स ऑन तस्वीरें होती हैं, आपके वीडियो क्लिप होते हैं, तो वो सारी चीज़ें देखने के बाद सिलेक्ट किया गया। यहाँ पे भई बड़ा मुश्किल हो जाना था क्योंकि बहुत सारे रोल लोगों को लगेंगे देखने के बाद कि यार ये रोल किसी और के पास होता। क्योंकि अभी विदाउट डायलॉग हमने ये टीज़र जो है वो देखा है। तो विद डायलॉग कैसे बॉडी लैंग्वेज जो है क्योंकि एक्टर बहुत अच्छे हैं और होप सो कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और कह लें कि धर्म से रिलेटेड, हिस्ट्री से चार रिलेटेड हजार करोड़ मेरे ख्याल में मूवी के ऊपर मूवी के ऊपर का बजट है। ऐसा बजट है मेरे ख्याल में। भाई हाँ होगा क्योंकि जो मुझे स्टार्टिंग में लगा कि मैंने कहा कि क्योंकि हिस्टोरिकल फिल्म होती है तो आपका कह लें कि धार्मिक भी बीच में है, तो वो एक मेन मोटिव होगा तो लोग उस धार्मिक वे से जो है वो देखने जाएंगे। वो उनके मन में वो चीज़ होगी कि वो जो करैक्टर को देख रहे हैं वो फील करें भाई कि वो ही है। और जिस तरह रणवीर का वो सीन दिखाया गया टीजर में, कुछ चल के आए हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज है और जो वीएफएक्स पीछे यूज किए गए हैं भाई, लाइटिंग परफेक्ट ऐसे नज़र आ रहा था कि वाक़ई ही वो वहाँ से निकल के आए हैं और लाइटिंग जो साया पड़ रहा है और प्रॉपर जो शैडोज़ आ रहे हैं, उससे फ़ील हो रहा है। और उन्होंने पता नहीं कितने ऑस्कर विनिंग जो है वो बता रहे हैं, अब नाम जो है एकदम से निकला है, मैं पढ़ नहीं सका उसको। तो मतलब वीएफएक्स जो है वो हॉलीवुड के है मेरे ख़्याल में और उनको जो है इसमें ऐड ऑन किया गया है। उसके बाद जो सीन आए हैं, फाइटिंग सीन थे, जो उनके हाथ में वो 2 धारी तलवार थी और उसको वो घुमा रहे थे और जो शायद नोटिस किया हो कि जिस तरह मिट्टी उड़ी है और प्रॉपर साया बना है, ये चीज़ें बड़ी नोटिस होती हैं। क्योंकि इन रियलिटी आप जब इतना बड़ा हथियार और इतने ज़ोर से घुमाएँगे, तो भाई एक नेचुरल चीज़ है कि धूल-मिट्टी ने उड़ना है और उस चीज़ का साया आना है, कपड़ों के ऊपर इम्पैक्ट क्या होना है, जिस्म किस तरह घूमेगा, वो किस स्ट्रेंथ में खड़ा होगा, ये सारी चीज़ें हैं। सीन बड़े अच्छे जो है फ़िल्माए गए हैं, जिस तरह वो एक पुरानी कह लें कि बिल्डिंग है, कोई पुराना मंदिर था कोई या कुछ ऐसी एक गुफ़ा थी बनी हुई, जिसमें वो क्योंकि ट्रेलर आएगा तो मूवी आएगी तो पता चलेगा वो कौन-सी जगह पे खड़े हैं और पीछे एक जो हैकल जो है कह लें कि बड़ी जिसामत का बंदा जो है उनके पीछे भाग रहा है और तोड़ते जा रहा है हर चीज़ को इनको पकड़ने के लिए। वो सीन जो है भाई इम्पैक्ट डालते हैं। छोटे-छोटे सीन आए हैं टीज़र में और ऐसा लगा है कि भाई वाक़ई ही क्रेडिबिलिटी बनती है और ये वो वाला हिसाब नहीं हुआ, थैंक्स गॉड कहूँगा कि वो क्या नाम था उस मूवी का आदि राम पुरुष। आदिपुरुष जो है। अब काफी लोग कह रहे हैं कि ये आदि पुरुष 2.0 है वीएफएक्स की वजह से कि उसी तरह कुछ बीजी में यूज। ठीक है, कुछ कमियां जाहिर है हैं इसमें थोड़ी बहुत, लेकिन ये है कि वो अभी 6-7 महीने हैं, वो सारी दूर करेंगे। ये तो एक किस्म का टीजर जो है अभी रिलीज किया गया है, वो नहीं, कमियां भी दूर हो जाएंगी। कुछ चीजें लोग कह रहे हैं ना कि इसमें आदि पुरुष वाला सीन जो है वो चल रहे हैं जी, ये कार्टून वीएफएक्स टाइप कार्टून टाइप। नहीं यार। तो मतलब कि कुछ लोगों को लगता है ना, हर एक का देखने का अपना अपना एक नजरिया है, वो एक्सपेक्टेशन कुछ और लगा के बैठे होते हैं। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि ये आदि पुरुष की तरह नहीं है। आदि पुरुष जो है वो ज्यादा जो है वो मतलब गलतियां, बहुत ज्यादा गलतियां थी। ओह! तो बहुत जो ज़्यादा। इसमें थोड़ी बहुत होंगी, अभी तो 6-7 महीने हैं भाई, इम्प्रूव कर लेंगे। जब मूवी आएगी, मूवी देख के पता चलेगा कि क्या असल सीन है। आदिपुरुष का तो यार देख के पता चल गया था हमने, मतलब मैंने पर्सनली एक कह लें कि प्राइवेट में एक वो जो है वो देखा था मैंने टीज़र। आदि पुरुष जब स्टार्ट की ना, मैंने कहा देखता हूँ, 10 मिनट में यकीन कर मैं बंद कर दी थी, मैंने ट्रे ईमानदारी से कह रहा मैंने हूँ। ट्रेलर ही देख के कहा था भाई नहीं हो पाएगा क्योंकि वीएफएक्स इतने बुरे दे रहे हैं आपके। अब राम ठीक है, आप नेगेटिव कैरेक्टर जो है वो पेश कर रहे हैं रावण का, तो उसके ऊपर वो जिस तरह उन्होंने सर क्रिएट किए ना उसके और वो एक्ट कर रहे थे, ऐसे लग रहा था कोई कार्टून सीरीज चल रही है थर्ड क्लास किस्म की। तो उसमें वो बंदर लड़ने के जो आते हैं, वो सेना जो है वो सेना लग ही नहीं रही थी और ऐसा लग रहा था कोई जोक हो रहा है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री और आप काम जो है इतना थर्ड क्लास ले रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हो, उसके बावजूद आप जो है प्रॉपर दिखा नहीं पा रहे। मतलब या तो डायरेक्टर नाकाम रह गया या कह लें कि वीएफएक्स वाला जो है वो नाकाम रह गया। अब इसमें एक फाइट सीन दिखाया जो पहले मतलब कि वो राक्षस से लड़ रहे होते हैं राम जी, तो वो जो घूम रहे हैं वहां पे, हाँ, फ्लिप तो किया है जो। बड़ा मतलब वो भी एक अच्छा सीन था। और वो मुझे कार्टून नहीं पेड़, लगा यार। नहीं अच्छा सीन था, मैं यही कह रहा हूँ ना कि वो अच्छा था।
और पेड़ जो है वो इतने बड़े बड़े दिखाए गए हैं, और राम जी को मतलब कि एक मनुष्य के रूप में है ना वो, तो उस रूप में जो है वो एक किस्म का छोटा, और जो राक्षस है वो बड़ा दिखाया गया है कार में। तो बहुत ये बड़ा था। सीन जो है वो बड़ा एक जानदार किस्म का सीन था। और उसके बाद दूसरा जो उसका नाम मुझे याद नहीं क्या उस राक्षस का नाम था जिसके साथ लड़ाई हुई थी बाद में, तो वो जो है वो उसके साथ भी लड़ाई की गई, वो भी सीन बड़ा अच्छा की दिखाया गया। और जो इन्होंने धनुष उठाया था, वो जो सीन जो है वो जो जिस एंगल से वो लिया गया है वो भी बड़ा एक अच्छा सीन था। क्योंकि यहाँ पे सीन ही दिखाए गए हैं ना कि कौन कौन सा सीन है। दूसरा एक सीन जो है बीच में दिखाया गया कि अपना वो जो हथियार, वो कुल्हाड़ा जो है वो घूम के आता है, वो जो हथियार था राम जी का, तो वो बड़ा एक अच्छा सीन दिखाया गया है बीच में। तो जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये मूवी जो है वो बहुत बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। जिस तरह के हम जो है वो एक्सपेक्टेशन लगाते हैं कि सीरीज ऐसी होनी चाहिए जिसमें वीएफएक्स जो है वो यूज करें और दिखाएंगे, इस तरह दिखाएं कि जो वाकई जो है उस वक्त हुआ होगा। हाँ, लाइक गेम ऑफ थ्रोन की चल रही हो, तो नेटफ्लिक्स मतलब के कि ऊपर वो उस तरह चल रही का हो। जो है वो देखने को मिले तो वो एक किस्म का वो एक और इमेज जो है पेश होगी फिर। बिल्कुल। तो जिस तरह नरसिम्हा जो अवतार आया था जो एनिमेटेड था हालांकि, हम्म। लेकिन बड़े अच्छे जो है वीएफएक्स यूज किए गए बीच में, बड़ा अच्छा जो है वो मजा आया था वो देख के हमें तो। चले, वो एनिमेशन थी लेकिन एनिमेशन था ज्यादा ना, राइट। वही तो कह रहा हूँ, वो एनिमेटेड था, तो वो फिर भी मजा आया हमें देख के। वाकई क्योंकि मजा है। एक पता लगता था कि ये उस वक्त मतलब इस तरह हुआ होगा। हम्म। ठीक है, को थोड़ा बहुत इमेजिन जो है बंदा अच्छे तरीके से कर सकता है। तो यहाँ पे भी वही देखने को मिलेगा, रामायण जो है, और जो रथ पे बैठ के वो जा रहे हैं, रथ का पहिया घूम रहा है, और उसके बाद ऊपर से जो व्यू लिया गया कि वो वनवास के लिए मेरा निकल रहे थे उस वक्त, वो एक चीज दिखाई गई। तो वो भी सीन बड़ा एक किस्म का जानदार सीन था। और उसके बाद सबसे मेन जो सीन जो एंड पे दिखाया गया है, पुष्प मेरे ख्याल में विमान जो दिखाया गया है एक, वो रावण का है, वो बड़ा एक वो मतलब दिखाया कि गया। मुझे एक समझ लें कि कैची सा लगा कि मतलब कि बड़ा अच्छा एक किस्म का दिखाया गया है कि वो कैसा सीन होगा, एक जानदार हम्म। किस्म का सीन होगा वो। वन में वो सीन दिखाया गया है जिस तरह से वनवास में जाते हैं, श्री राम जी साथ होते हैं, और वहां पे कुटिया जो है वो चित्रकूट के जंगलों में बनी हुई, और लक्ष्मण जी साथ हैं, सीता माँ जी साथ हैं, और वन में वो उनको दिखाया गया है कि किस तरह से वो जैसे हरण हिरन जो आता है उसके ऊपर प्रहार करते हैं, और कैसे लक्ष्मण जी और राम जी जो हैं उस हिरन के पीछे जाते हैं। सीता माँ जी की वो विश होती है कि वो हिरन जो है वो पकड़ के लेकर आए, तो उनको वो बड़ा अच्छा लगता है। वो सारा सीन दिखाया गया है। जो यहाँ पे वीएफएक्स यूज किए गए हैं ना, तो बड़ा जबरदस्त लगा है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि इंडियन जो मूवी इंडस्ट्री है उनका रुझान जो है अपने इतिहास की तरफ हो गया है। अगर इससे पहले बात करें तो जिस तरह से नरसिम्हा अवतार के ऊपर मूवी आई थी, तो वो बड़ी कह लें कि बड़ा लोगों ने लाइक किया उस चीज को, कि बहुत अच्छी बात है कि जो इंडियन मूवी इंडस्ट्री है उसका रुझान जो है वो साथ साथ अपने सनातन धर्म की तरफ अट्रैक हो रहा है। सनातन धर्म की इन चीजों को लेकर आना सामने, इतिहास को शो करना और उस लेवल का शो करना बड़ा अच्छा लगता है। उसमें यकीन जानिए कि बेशक वो एनिमेटेड मूवी थी, लेकिन फीलिंग जो उसमें दी गई है, जिस तरह से उसमें वीएफएक्स यूज किया गया ना नरसिम्हा अवतार में, तो बिल्कुल लग रहा था कि जैसे वो आंखों के सामने सारे मंजर चल रहे हो। जैसे प्रहलाद महाराज जी जो हैं वो सारा कुछ, उनका बचपन, उनका भोलापन, वो सब कुछ जिस तरह से दिखाया गया, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सारी चीजें जो हमने सुनी हुई थी उनके बारे में, जो पढ़ा हुआ था, वो बिल्कुल अपने मन में चल रहा होता है कि जैसे वो सामने सारे नज़ारे चल रहे हों। तो रामायण के साथ हमारी बड़ी मोहब्बत भी है, रिलेटेड भी हैं, काफ़ी जानकारी हमें है इस बारे में, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है कि रामायण को हम न्यू वर्जन जो था उसमें देखना चाहते थे। और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है इंडियन मूवी इंडस्ट्री की, कि जो रामायण का इतिहास है उसको भी सामने लेकर आई। बिल्कुल जी। चलिए जी, देखते हैं आवाम जो है उनकी उम्मीदें जो हैं वो उनके ऊपर कितना पूरा उतरते हैं। हमारे लिए तो भाई ज़बरदस्ती, इसमें कोई शक नहीं है। अपना अपना ओपिनियन होता है। बिल्कुल आप क्या ओपिनियन रखते हैं? आपको कैसा लगा जो टीजर जो है, और क्या लगा कि चेंज कुछ होना चाहिए था? और क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन में अपना। इन वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए।
अल्लाह हाफिज, पीस।